आप ज़ाहिर मामले को करीब से देख रहे हैं, कवर कर रहे हैं। ये मामला समझा जाए कि ख़त्म हो गया या आईनी बेंच के सामने मामला जाने हैं, नॉर्मल बेंच के सामने, फिर जजेस के आपस के मामलात हैं, इख्तिलाफात हैं, ये किसी और सिमत में जा रहा है मामला? जी शज़ेब, मामला इख्तियार समात का है, जुरिस्डिक्शन का है, और इसमें जो मुकदमात को फ़िक्स करने की और बेंचेस तश्कील देने के हवाले से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून है। और ये वही कानून है जो कि आपको याद होगा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के ऊपर फुल कोर्ट ने फैसला किया था और इसको एक वैलिड कानून करार दिया था, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह भी शामिल थे। अब यहाँ पे सूरत हाल बहुत इस तरह से इंटरेस्टिंग है मेरे लिए, वो ये कि जो ऑर्डर पास किया फिक्स करने का कि ये वापस जो है जस्टिस मंसूर, जस्टिस आयशा और जस्टिस इरफान सादत के बेंच में ही मुकदमा फिक्स किया जाए, जिसकी पासदारी ना करने पर कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग शुरू की गई है। अब दिलचस्प बात ये है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के हवाले से ये इख्तियार तो जजेस कमेटी का है। अब जजेस कमेटी का इख्तियार क्या जुडिशल ऑर्डर के ज़रिए से एज्यूम किया जा सकता है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और फिर आज भी यही बात हुई कि इस पर जो है वो असिस्टेंस की जाएगी। अब जबकि एक आइन बड़ा वाज़े है, और जैसे कि 17 जनवरी की जो जजेस कमेटी के मीटिंग मिनट्स भी आज प्रेस रिलीज़ के ज़रिए जारी हो गए हैं, और उसमें ये कह दिया गया है कि जजेस कमेटी ने ये फैसला किया है कि 191A के तहत जो आइनी जुरिस्डिक्शन है, किसी भी आइन या कानून की तशरीह का मामला वो आइनी बेंच के अंदर ही जाएगा, और ख़ास बेशक इस पर रेगुलर बेंच ने कोई भी ऑर्डर पास कर रखा हो। तो ये भी एक बहुत सिग्निफिकेंट मामला है। तो जो जुरिस्डिक्शन है वो कैसे एज्यूम कर सकती है अदालत, और एक ऐसा जुडिशल ऑर्डर पास कर सकती है जो कि बेंचेस की तश्कील और मुकदमात की फिक्सेशन से हो। तो फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून क्या बाईपास कर दिया गया, या वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के मुताबिक है या उसके ख़िलाफ़ है? तो ये एक ऐसा मलगूबा सा अब बन गया है कि जहाँ पे एक बेंच जो है वो ये कह रहा है कि हमारे पास इख्तियार समात का हमने भी फैसला करना है, लेकिन आइन कहता है कि वो इख्तियार समात इस बेंच के पास नहीं है। और जजेस की कमेटी जो है वो ये कह चुकी कि 191A के तहत जो मुकदमात हैं वो आइनी बेंच के सामने जाएंगे, और ये मुकदमात फिक्स भी कर दिए गए हैं, यानी कि एक लार्जर बेंच के सामने फिक्स भी कर दिए गए हैं। ये बेंच 2 रुकनी बेंच है, और कंटेम्प्ट की उस प्रोसीडिंग के अंदर यही इख्तियार समात तय किए बगैर मेरा ख्याल है कि आया पहले तो किसी भी जो मामला है उसके ऊपर अदालत ने तय करना होता है कि उसका इख्तियार समात है भी या नहीं है। इस किस्म का कोई ऑर्डर हमें नज़र नहीं आता जिसमें हो कि सुप्रीम कोर्ट के इस रेगुलर बेंच ने फलां जुरिस्डिक्शन को इन्वोक करते हुए ये ऑर्डर पास किया है। तो पहले तो ये एक बहुत बड़ी हर्डल है, और फिर एक ऐसा मुकदमा जो कि उस अदालत के सामने फिक्स ही नहीं था। तो ये एक बिल्कुल अंडा पहले या मुर्गी पहले वाली सूरत हाल है, जिसमें 2 मुख्तलिफ सूरत हाल बनी हैं। और 26वीं आईनी तरमीम के तहत ये कॉन्फ्लिक्ट जो है, इसकी वजह आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद से और मुख्तलिफ मुकदमात का एक पस मंज़र है। हमने चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी से भी ये बात की थी कि ये जो जज साहिबान के दरमियान आपस में इख्तलाफ राय पाया जाता है, और ये जो चपकलिश है ये क्या ख़त्म हो गई है? तो उन्होंने इसका जवाब ये दिया था कि वक्त गुजरने के साथ साथ उसके ऊपर काबू आ जाएगा, यानी कि वो मौजूद है। तो जजेस साहिबान के दरमियान इख्तलाफ भी है, और ऊपर से एक ऐसा लीगल या एक जो रजिस्ट्रार की गलती, उस गलती की वजह से रजिस्ट्रार के खिलाफ इक़दाम भी हो चुका। अब उसके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई का हुक्मनामा अभी तक जो है वो सामने नहीं आया, क्योंकि वो मुकदमा उस बेंच के सामने लिस्टेड ही नहीं था। तो ये मामलात ऐसे पेचीदा और उलझ गए हैं कि जब अब अगर हम देखें तो यही मुकदमा जो है वो जो कॉज लिस्ट आज फिर 2 ऐसा हुआ है कि 2 कॉज लिस्ट जारी हुई हैं। एक में है कि डी लिस्ट कर दिया गया है, एक में है कि ये मुकदमा बेंच के सामने मौजूद है। अब हमें नहीं इल्म है कि कौन सी लिस्ट जो है वो काबिल कबूल होगी। तो कल फिर एक नया इशू जो है वो सामने आएगा, और 27 को अगर ये मुकदमा 2 बेंचेस के सामने लगा हुआ है
तो फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की वायलेशन, फिर एक कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन की वायलेशन, तो मामला मुझे बहुत गंभीर होते हुए नजर आ रहे हैं।